हाथ झुका लेंगे माँ। ओंकार ध्वनि के शब्द में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो हरिहंताय नमो शिवाय नमो हरियाय नमो शिवाय नमो लोई सर्वेशां नमो लोई सर्वेशां वंदितु सर्वशक्ति पत्ते मोक्षामि शनै पावड़ निर्मो स्वीकृति अचेतन द्रव्य है, लेकिन इसमें जल भर दिया जाता है तो एक घट भी एक मंगल कलश का रूप धारण कर लेता है।
होता है क्या? नहीं होता माँ। खाली कलश आपके घर में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मंगल नहीं होते हैं। जब उसमें जल भर जाता है तो वही कलश मंगल हो जाता है, कलश वही रहता है। एक कलश प्रभु के सिर पर ढाला जाता है, कलश वही रहता है। एक कलश से गुनाहों को आहार दिया जाता है, और एक कलश वह होता है जो अपने ऊपर ढाला जाता है, और एक कलश वह होता है जो सुबह सुबह। लेकिन इसकी महिमा अलग अलग है, इसकी महिमा अलग अलग है, क्योंकि पूज्य गुरुवर हम लोगों को समझाते हैं पानी वही होता है, पानी वही होता है, प्रभु पर जाता है, गंदोदक बन जाता है और अपने सिर पर जाता है तो नाली का गंदा पानी बन जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारा हृदय हमको खाली कलश के समान नहीं बनाना है, हमको अपना हृदय एक मंगल कलश के तरह बनाना है। तो उसके लिए हमारे लिए विधि पूर्वक अपनी आत्मा के शुद्धिकरण करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल में लाभ लेना चाहिए है। पूर्ण रूप से 8 दिनों तक कम से कम हमारे लिए रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए, रात्रि में पानी पीने का भी त्याग होना चाहिए, और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में हमारे लिए कार्य करना चाहिए। तब हमारा कार्य बहुत अच्छे से सफल होगा। हमारे लिए ना ही गुटखा खाना है, ना ही तम्बाकू इत्यादि सेवन करना है, तम्बाकू का भी और त्याग रहेगा, गुटखा का तो त्याग है ही, लेकिन तम्बाकू का भी हमारा त्याग रहेगा। और आप जितना चाहो शरबत पी लेना, क्या जितना चाहे आप लोग खूब शरबत पीना, दिन भर पीना, लेकिन और कोई चीज आप नहीं पिएंगे। इसका संकल्प हमारा जीवन पर्यंत तक के लिए होना चाहिए, तब हमारा जीवन मंगलकारी होगा। आज हम भगवान की पूजा करेंगे, फिर कल कभी हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसे मंगल भावना के साथ में हम एक एक अर्घ समर्पित करेंगे प्रभु के लिए, और एक एक नियम लेते जाएंगे कि हे भगवान, हम आपके श्री चरणों में मात्र अर्घ ही समर्पित नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन भी आपके लिए समर्पित कर रहे हैं कि हे जिनवर मैं हमेशा बढ़ तो बनता आया, लेकिन अभी तक मैं जिनवर नहीं बना है, नहीं बना हूँ। इसलिए मुझे अब छोटू भैया, अब मुझे बर नहीं बनना, अब तो मुझे जिनवर बनना है। अब मुझे इंजीनियर नहीं बनना, अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, अब तो मुझे मात्र जिनवर बनना है। क्योंकि बर बनोगे तो बार बार भटकते रहोगे, लेकिन जिनवर बनोगे तो सिद्धालय में स्थित रहोगे। इसीलिए जिस प्रकार अर्घ समर्पित करते हैं तो इसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, इस सबको मिलाकर के अर्घ बनता है। ऐसी पूरी समाज को मिलाकर के एक समाज बनती है। ऐसी आपको सदा एकता का परिचय देते हुए, पूर्ण शांति का परिचय देते हुए, और समय का विशेष ध्यान रखते हुए, वरना हमारे पंडित जी यही बोल देंगे कि जो लेट आएगा अब उसको यहाँ पर 500 रुपए मंदिर की गोलक में डालने पड़ेंगे, ऐसा फाइन भी यहाँ पर रखा जाएगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी मंगल भावना से, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से हम सिद्ध चक्र महामंडल का आयोजन कर रहे हैं, और कल यहीं पर आचार्य भगवान मम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का 9 तारीख है ना, तो क्या है कल शरद पूर्णिमा है, तो उसका भी हम यहाँ पर पूजन अर्चन
पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का भी जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, उसको भी हम भली भांति यहाँ पर मनाएंगे। लेकिन यही विधान के बाद में जिसको दूध वितरण करना हो, जिसको मावा वितरण करना हो, विधान के बाद यहाँ पर वितरण होगा। रात्रि में कोई दूध, ना कोई मलाई, ना कोई मेवा, कोई भी वितरण नहीं होंगे। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो यहाँ से हम नमस्कार करेंगे और महाराष्ट्र से हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए जो जे पार्टी के होंगे, ध्यान रखना, जो जे पार्टी के होंगे वो कभी ऐसा न करवाएंगे न खुद करेंगे। इसीलिए दान का फल और दूध पिलाने का फल उनको तभी प्राप्त होगा जो वो दिन में दूध पिलाएंगे। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वरना नमन भैया 51,000 की राशि मंदिर के गुल्लक में डाली जाए। अगर वो रात्रि में कोई भी श्रावक, कोई भी श्राविका अगर रात्रि में भोजन, रात्रि में दूध इत्यादि देते हैं, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आपको रात्रि में ना दूध, ना कोई पानी, ना कोई नाश्ता होगा। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर बुरा लग गया हो तो अच्छी बात। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की कार्यक्रम श्री समाज ओम श्री माता जी की संगीत आचार्य गुरुदेव का एक कार्य समर्पित कर लो। विभो सागर जी का अर्घ्य समर्पित। हाँ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की